मायावती की शान के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर चंद्रशेखर अपनी असली ताकत दिखाने उतर चुके हैं। ये कहानी सिर्फ एक रैली की नहीं बल्कि उस नए दौर की है जहां बहुजन समाज अपनी आवाज खुद बनने जा रहा है। मायावती ने लखनऊ में अपनी ताकत दिखाई थी, हजारों लोग जुटे थे, नारे लगे थे और बीएसपी ने यह संदेश दिया था कि उनका जनाधार अभी भी मजबूत है। लेकिन उसके बाद सभी की निगाहें एक ही नाम पर टिक गई थी, चंद्रशेखर आजाद पर। बहन जी की रैली के बाद चंद्रशेखर ने अपना कार्यक्रम रद्द किया था, तो कुछ लोगों ने तंज भी कसा था कि डर गया आजाद, मगर जवाब बहुत साफ है। वो कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, हम आदर करना चाहते हैं। बहन जी के सम्मान में उन्होंने कार्यक्रम टाल दिया था, पर अब वही चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतर चुके हैं, मुजफ्फरनगर की धरती से एक ऐसा संदेश देने जो लखनऊ तक सुनाई देगा। 30 नवंबर की तारीख तय की गई है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरी ताकत से जुट चुकी है। चंद्रशेखर आजाद खुद मैदान में है, दिन में गांव-गांव घूमते हैं, रात को कार्यकर्ताओं के घर रुकते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। इसलिए वो सिर्फ एक नेता नहीं, वो एक आंदोलन का चेहरा है जो अपने लोगों से सिर्फ वोट नहीं, आवाज मांगता है। उन्होंने पश्चिमी यूपी को चुना है क्योंकि यही वो धरती है जहां से कई बार इनकलाब उठे हैं। चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि अगर दलित समाज का उत्पीड़न रोकना है, अगर अपना मान सम्मान बचाना है, तो 30 नवंबर को मुजफ्फरनगर में वो सैलाब दिखाना होगा जो लखनऊ की सत्ता तक भूचाल ला दे। वो अपने हजारों कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं और साथ ही वो इसी क्रम में एक अपने कार्यकर्ता से मिले जिसके दोनों हाथ खराब है। उससे उन्होंने कहा कि जब हम राज्य में आएंगे तो तुझे मैं राज्य मंत्री बनाऊंगा। जब हम पे राज कहा जाएगा ना, आज मेरी बात सुन ली, तुझे राज्य मंत्री बनाऊंगा मैं, मेरी बात पे। ये वादा सिर्फ उस कार्यकर्ता से नहीं था बल्कि हर उस व्यक्ति से था जो संघर्ष के बावजूद झुका नहीं। आजाद समाज पार्टी अब अपने ग्राउंड कार्डर पर काम कर रही है। गांव-गांव में साइकिल पर लगे आजाद के फोटो, नारेबाजी करते युवाओं के काफिले और जनता का वो जोश, सब ये बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, सम्मान की है। जिस तरह कभी काशीराम साहब ने साइकिल और पैर से आंदोलन खड़ा किया था, वैसे ही आज चंद्रशेखर लोगों के बीच खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि हम डर के नहीं रुके, हम सम्मान के लिए झुके। और अब वक्त है दिखाने का कि बहुजन समाज आज भी जिंदा है और सत्ता की कुर्सियों के बीच से जमीन खिसका सकता है। तो सवाल अब ये नहीं कि क्या चंद्रशेखर आजाद भीड़ जुटा पाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या मौजूदा राजनीति उस नई लहर को रोक पाएगी जो मुजफ्फरनगर से उठकर लखनऊ तक तूफान बनने जा रही है। क्योंकि ये सिर्फ एक रैली नहीं, एक जवाब है, एक इशारा है और आने वाले बदलाव की शुरुआत है। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आप सभी की क्या राय है? आप सभी क्या चाहते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों को एक साथ आना चाहिए या फिर दोनों को अलग अलग होकर अपनी ही राजनीति करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।